बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंशियल फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है एक्यूरेसी। हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए हैं, हालांकि ये दो चीज़ हैं, एक तो प्रिसिशन है और दूसरा एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी एक टॉपिक है, लेकिन इसका मीन एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखता है। तो हमने इससे पहले लेक्चर जो किए थे वो सिर्फ प्रिसिशन पे किया था। आज हम लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह एक्यूरेसी पे। तो चलो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रिसिशन का रिव्यू आपको देते हैं ताकि आपको ये जहन में आ जाए, तो आप इनको बेहतर तरह से समझ सके। प्रिसिशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? प्रिसिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे मैयर करते हैं और इस मैयरमेंट के दौरान जब हम रीडिंग नोट करते हैं तो इस रीडिंग में कितना क्लोजनेस होगा, कितना इन वैल्यू इतना एक दूसरे के करीब होगा। जो जितना ज़्यादा एक दूसरे के करीब होता है, हम कहते हैं कि यार ये ज़्यादा मीन प्रिसाइज है। और जब किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम हो उतना वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। लीस्ट काउंट हम किसको कहते हैं? लीस्ट काउंट जो है हम द स्मॉलेस्ट रीडिंग, जब द स्मॉलेस्ट रीडिंग जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मैयर करते हैं, ये इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। मीन जब किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम हो वो इतना प्रिसाइज होगा। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आज एक्यूरेसी समझाऊंगा कि एक्यूरेसी है क्या। एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो था वो क्लोजनेस क्या था? क्लोजनेस टू ईच अदर। और ये जो है क्लोज और एक्यूरेसी जो है वो क्लोज टू ट्रू वैल्यू। मीन एक्यूरेट एक्यूरेसी ये एक लफ्ज़ है। एक्यूरेट हम आमतौर में बात करते हैं कि यार ये एक्सपेरिमेंट का वैल्यू जो है या अदर चीज़ जो हम बात करते हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना हकीकत है, इसमें कितना सही है। तो एक्यूरेसी भी एक मीन एक लफ्ज़ है, एक्यूरेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, क्लोज टू मीन जिसका सही वैल्यू है, इनका करीब वैल्यू जो हम कहते हैं ना, इसको हम एक्यूरेसी एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को आज मैं आप एक बात समझाऊंगा आपको। आज मेरा जुकाम है, इसलिए ये हवा हमारे आवाज़ में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप बोर ना हो जाए। इंशाल्लाह मैं आपको ये समझाऊंगा, किसी भी किस्म का मसला आपको नहीं होगा। तो आप इन लेक्चर को इन तक देखें। तो मैंने इन आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। मैंने एग्जांपल लिया है, इधर हमारे पास टू वॉच है। वन वॉच ये है जिसको हम घड़ी कहते हैं, और दूसरा वॉच ये है। अगर आप इन वॉच को देखें तो यहाँ इन वॉच में 3 सुई है। एक सुई सेकंड बताती है, ये वाला जो हमने इधर डाट लगाया है ना, इधर सुई में ये सेकंड बताती है, और ये वाला जो है वो मिनट, और ये वाला जो है वो घंटे बता दी है। इस वॉच में अगर आप देखें तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, कितना है, और हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि इसमें ये सुई जो है वो सेकंड वाला, वो हमें सेकंड तक इंफॉर्मेशन देती है। ये दो सुई जो है वो हर वॉच में होती है, लेकिन हम इसकी बात करते हैं ये सेकंड वाले सुई की। ये सेकंड वाली सुई जो है वो हमें क्या बताती है? वो हमें सेकंड तक इंफॉर्मेशन देती है। और इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? इसका लीस्ट काउंट कम है, क्योंकि वो सेकंड तक हमें इंफॉर्मेशन देती है। लिहाजा वो ये वॉच जो है वो इसका लीस्ट काउंट कम है, वो हमें ज़्यादा प्रिसाइज होगा। वो क्या होगा? वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अगर हम इनको देखें इस वॉच को, तो इधर हमने इन सेकंड वाला सुई जो है हमने इन वॉच में ये उतार दी है, हमने ये हटा दी है। तो इसका लीस्ट काउंट इधर क्या रहा? तो इसका लीस्ट काउंट इधर बढ़ गया, इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इधर बढ़ गया। तो वो मोर प्रिसाइज नहीं होगा, वो लेस प्रिसाइज होगा। तो अब अगर आप इनका टाइम इनको देखें ना
तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल टाइम तो रुक नहीं सकता है, तो हमने आपकी समझने के लिए इधर वॉच ड्रा किया है। इधर जो है वो 5:55 एंड आई थिंक 16 सेकंड है या 12 सेकंड है। मीन वो सेकंड तक हमें इंफॉर्मेशन देती है। मीन इसका लीस्ट काउंट कम है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, और ये जो है इधर अगर हम देखें तो इसका लीस्ट काउंट बढ़ गया। मीन इसका लीस्ट काउंट तो सेकंड मिनट तक आ गया, वो मोर प्रिसाइज नहीं होगा। वो क्या होगा, वो मोर प्रिसाइज नहीं होगा। अब हम आते हैं एक्यूरेसी की तरफ कि इन दोनों वॉचों में एक्यूरेट कौन सा होगा। ये तो प्रिसाइज की बात हमने की है। अब हम बात करेंगे कि एक्यूरेट इस इन दोनों में या इन तीनों में कौन सा होगा। तो हम अगर इस टाइम जो है, अगर हम रियल टाइम इंटरनेशनल टाइम को देखें तो यहाँ टाइम जो है वो 6:10 है। वो रियल टाइम है अकॉर्डिंग टू दिस वॉच। इंटरनेशनल टाइम जो है जो हम अभी वक्त लेक्चर दे रहे हैं वो 6:10 है। अगर हम इन के दरमियान एक्यूरेसी देखें, इन दोनों के दरमियान के कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो ठीक है। और एक बात को आपको लाजमी रखना होगा कि एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। कई बार एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज भी होगा और ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता कि भाई एक मीन इसका प्रिसीजन ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये इनका प्रिसीजन कम है, वो लिस्ट प्रिसाइज है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट है। तो आपको ये बात लाजमी रखना होगा। तो चलो हम इसकी बात करते हैं कि इनमें एक्यूरेट कौन सा है। एक्यूरेट जब हम टाइम तो चल रहा है, लेकिन हमें आपके एग्जांपल के लिए इधर लिया है कि अभी जो टाइम है वो 6:10 है। तो वो कितना चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी सुई है और ये वाला जो है वो गंडे का सुई है, गंडे का सुई है। अगर हम इनको देखें तो वो मोर एक्यूरेट है। मीन लिस्ट प्रिसाइज तो है। लिस्ट प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि इनका लीस्ट काउंट बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया नहीं है, लेकिन वो इसका लीस्ट काउंट जो है वो मिनट में है, क्योंकि इसमें सेकंड का सुई जो है वो नहीं है। इसका लीस्ट काउंट जो है वो बढ़ गया है, सेकंड से मिनट तक आ गया है, इसलिए वो लिस्ट प्रिसाइज होगा। लेकिन क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल टाइम जो है इनको बहुत करीब है, इसलिए वो मोर एक्यूरेट होगा। और बनिस्बत की से इसकी बनिस्बत वो मोर एक्यूरेट होगा, और ये लिस्ट प्रिसाइज होगा, लिस्ट एक्यूरेट होगा, और ये ज्यादा लिस्ट प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट होगा। तो चलो हम आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या फ़र्क है। ये भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इनके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इनसे बेहतर समझ सकेंगे। तो चलो हम ये मिटाते हैं और ये एग्जांपल लिखते हैं कि इनमें क्या हमें बताती है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में। अच्छा, तो मैंने इधर लिखा है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करता है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो जी की वैल्यू करेक्ट जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक एक्सपेरिमेंट है पेंडुलम के ऊपर या हॉस्पिटल हार्मोनिक मोशन में। जब भी हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे लैब में आप कंसिडर करें कि हमारे लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें 4 ग्रुप्स हैं। लड़कों ने 4 ग्रुप बने हैं, ग्रुप A B C D। ग्रुप ए ने हर एक ग्रुप ने 4 4 रीडिंग दिया है इन एक्सपेरिमेंट के दौरान जी की वैल्यू का।
तो इन्होंने सब हमारे पास लेके आया और हम इनमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे और प्रिसिशन भी देखेंगे कि इनकी वैल्यू में प्रिसिशन कितना है हर एक ग्रुप के और एक्यूरेट कितना है। तो ग्रुप ए देखते हैं, इनके बाद ग्रुप बी सी डी। आपको इनसे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि प्रिसिशन क्या थी और एक्यूरेट क्या चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए ने क्या किया? ग्रुप ए ने एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू कैलकुलेट की हैं, इनमें फर्स्ट रीडिंग आप इन्होंने लिए है 10.77, 10.79, 10.82 एंड 10.84। अगर हम इनको देखें ना तो एक्यूरेट वैल्यू से एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी? एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से वो नहीं मिल सकती क्योंकि इनसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम इनको देखें तो इनमें प्रिसिशन है। प्रिसिशन वो प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि इसमें क्लोजनेस टू एक्यूरेट वैल्यू, क्लोजनेस है। क्लोजनेस क्या है? इसके दरमियान मीन हम कहते हैं ना कि इन वैल्यू में क्लोजनेस ज्यादा है। इधर 10.77, 79, 82 एंड 84। लेकिन अगर हम इनका एवरेज निकाल लें तो इनका एवरेज आते हैं 10.8। 10.8 जो है वो नॉट एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है। किसका? ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इनके करीब भी नहीं है। तो हम इनको कह सकते हैं कि यार वो नॉट एक्यूरेट है बट प्रिसिशन है, लेकिन प्रिसाइज है क्योंकि इन रीडिंग में क्लोजनेस ज्यादा है, एक दूसरे के करीब है। और जब भी एक दूसरे के करीब हम रीडिंग लेते हैं, कम फर्क हो इन वैल्यू के दरमियान, तो हम इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये प्रिसाइज है, इनमें प्रिसिजन है। तो फर्स्ट ग्रुप ए के जो वैल्यू है वो नॉट एक्यूरेट है क्योंकि वो एक्यूरेट वैल्यू जो है उनके करीब नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। चलो हम ग्रुप बी की डेटा देखते हैं। उन्होंने नेट किए थे 8.5, 9.3, 9.7 एंड 11.5। अगर हम इनका एवरेज निकाल लें तो इनका एवरेज आता है 9.8। 9.8 इसका क्या है? 9.8 इसका एवरेज है। अगर हम इनका 9.8 को देखें ना तो वो किसकी करीब है? तो क्लोज टू किसकी है? क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हम ग्रुप बी का जो डेटा है हम इनको कह सकते हैं कि यार ये तो एक्यूरेट है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू के करीब है, और हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इसमें क्लोजनेस नहीं है इन रीडिंग के बीच, क्योंकि इधर 8.5 है, इधर इससे ज्यादा हो गया है 9.3 और इससे ज्यादा और इससे ज्यादा, क्योंकि इनमें क्लोजनेस नहीं है, वो एक दूसरे के स्कैटर्ड है, बहुत दूर है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये नॉट प्रिसाइज है बट एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप सी के डेटा देखते हैं। अगर हम ग्रुप सी का डेटा देखते हैं 7.0, 7.8, 8.8, 9.8। अगर हम इनका एवरेज निकाल लें तो इनका एवरेज आता है 8.6 जो कि एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू से डिफरेंट है, इनसे बहुत दूर है मीन। और इसमें प्रिसिशन भी नहीं है, क्लोजनेस ऑफ वैल्यू भी नहीं है। इधर 7 पॉइंट इधर ज्यादा फर्क है इनमें, 7.0, 7.8, इधर 8 है इधर 9 है। तो लिहाजा ग्रुप सी का वैल्यू जो है वो नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसिशन, इसमें प्रिसिशन भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डी का वैल्यू देखते हैं। ग्रुप डी का रीडिंग जो है इनने लिया है 9.77, 9.78, 9.81, 9.83। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्लोजनेस इन वैल्यू के बीच में भी है, इधर मीन कम फर्क है 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 1 एंड 8, 3। और अगर हम इनको देखें तो 9.8 एग्जैक्ट आता है। इधर क्या देखें 9.8 एग्जैक्ट आता है। तो हम ग्रुप डी का वीडियो में हमने क्या देखा? दो चीज हमने देखा, एक तो इसमें प्रिसिशन देखा और एक तो इनमें
एक्यूरेसी देखा, एक्यूरेट देखा, क्योंकि वो क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू है। और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, जिनका वैल्यू था 9.8 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा आज का लेक्चर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।